हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट के चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो यही रहेगा कि मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड देयर राइट्स एंड लायबिलिटीज़, ये हमारे कोऑपरेटिव एक्ट में कौन सा चैप्टर नंबर है? तो ये हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 3। एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगी कि जो भी हमारे एक्ट के चैप्टर के नाम हैं और नंबर्स हैं वो हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द कमिटी रिफ्यूजेस फॉर एप्लीकेशन एज अ मेंबर, अपील शैल लाई अगेंस्ट सच रिफ्यूज़ल टू whom। तो इसका मतलब है कि अगर सोसाइटी ने मना कर दिया है हमारी एप्लीकेशन को एज अ मेंबर बनाने से, तो जो मेंबर है वो अपनी अपील को लेकर कहाँ पे जा सकता है? तो आंसर रहेगा रजिस्ट्रार। तो अगर एट द एंड रजिस्ट्रार अप्रूव कर देता है कि हाँ उस पर्टिकुलर मेंबर को एज अ मेंबर सोसाइटी में एडमिट किया जाए, तो कमेटी को उसे एडमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी टाइम इफ अ पर्सन डज नॉट अटेंड जनरल बॉडी मीटिंग विदाउट एनी एक्सक्यूज ही सीजेस टू बी अ मेंबर। तो वो है फॉर 3 ईयर्स। अगर 3 साल लगातार कोई भी पर्सन बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के सोसाइटी की जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड नहीं करता है, तो उसे उसकी जो मेंबरशिप है वो सीज करी जाती है। इसी के साथ साथ हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि जो सोसाइटी की मेंबरशिप की हम सीज करते हैं तो वो कौन से सेक्शन के अंडर कवर होती है? वो हमारा रहता है सेक्शन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आर विच टाइप ऑफ मेंबर। जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं वो कौन से तरह के मेंबर्स में आते हैं? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमारे कवर होते हैं नॉमिनल मेंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु कैन कास्ट वोट ऑन बिहाफ ऑफ वन कोऑपरेटिव सोसाइटी हु इज द मेंबर ऑफ अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसके अंदर अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है और अगर वोटिंग वाले डे पे वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, तो उनके बिहाफ पे जो चेयरपर्सन है वो वोट कर सकता है। एंड अगर चेयरपर्सन नहीं प्रेजेंट है तो वाइस चेयरपर्सन कर सकता है, और अगर वाइस चेयरपर्सन भी नहीं है तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो वहाँ पे वोट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर वन मेंबर मस्ट होल्ड। तो एक मेंबर के पास कम से कम एक शेयर होना ज़रूरी है। तो मिनिमम कितने शेयर उनको चाहिए होते हैं? हर एक मेंबर को मेंबर बनने के लिए मिनिमम 1 शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर वन मेंबर कैन होल्ड। अब मिनिमम तो हमने पढ़ लिया, मिनिमम कितना रख सकते हैं? हम 1 शेयर रख सकते हैं। मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? या तो जितना उसके बायलॉज में लिखा हो, और मैक्सिमम 1/5 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल विच एवर इज लेस। जो इन दोनों में से कम होगा उतना एक पर्सन का मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर रहेगा। या तो जो उसके बायलॉज में लिखा हो या मैक्सिमम 1/5 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, जो इनमें से कम होगा। पर अगर हम बात करते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, तो उसके अंदर फर्स्ट कंडीशन जो है वो तो हमारी रहेगी सेम, स्टेटेड इन द बायलॉज, और जो सेकंड कंडीशन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1/20। तो इसके अंदर वो क्या रहती है? 1/5, और अर्बन कोऑपरेटिव के अंदर हमारी क्या आ जाती है? 1/20 आ जाती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बी एडमिटेड एज मेंबर। तो अगर कोई माइनर है या कोई पर्सन है अनसाउंड माइंड का, क्या हम उसको मेंबर बना सकते हैं? तो वो रहेगा येस, ओनली इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, अदरवाइज डायरेक्टली नॉट। अगर वो पर्सन डायरेक्टली मेंबर बनने आ रहा है तब हम उसको मेंबर नहीं बनाएंगे, बट अगर उसे नॉमिनेशन के थ्रू उसका शेयर मिल रहा है तो हम उसे मेंबर बनने से, एडमिट करने से उसको मना नहीं कर सकते हैं। बट अगर एग्ज़ाम में कुछ भी मेंशन ना किया हो तो हम उनको क्या करेंगे? अगर नॉमिनेशन की लाइन उसमें लिखी हुई है तब तो हम उसमें येस करेंगे, बट अगर उसने नॉमिनेशन का नहीं लिखा तब हम वहाँ पे उसको नो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
फॉर हाउ लॉन्ग लाइबिलिटी ऑफ डिसीज्ड मेंबर कॉन्टिन्यूज फॉर पेमेंट ऑफ सोसाइटीज डेथ। अगर किसी मेंबर की डेथ हो चुकी है तो उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो कितने टाइम तक सोसाइटी के डेथ्स के लिए लाइबल रहेगी, तो वो हो जाएगा फॉर 2 years फ्रॉम हिज डेथ। तो डेथ होने के बाद 2 साल तक जो है वो एक मेंबर जो है वो डिजीज मेंबर जो है वो लाइबल रहेगा। इज प्रॉक्सी ऑफ मेंबर्स अलाउड, तो वो उसका आंसर रहेगा नो। तो अगर किसी भी मेंबर की प्रॉक्सी है तो वो हम इसमें अलाउ नहीं करते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा विच मेंबर्स कैन वोट। तो कौन से मेंबर्स को वोटिंग राइट रहता है, वो है अदर देन नॉमिनल एंड एसोसिएट मेंबर्स। तो इन दोनों के अलावा जो भी हमारी कमेटी के मेंबर्स रहते हैं उनके पास क्या रहता है, वोटिंग का जो राइट है वो रहता है। तो अब इसी के साथ साथ हम अपने बाकी सेक्शंस भी जो हैं वो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा है सेक्शन नंबर 15 जो कि है हमारा मेंबरशिप। सेक्शन नंबर 16 जो कि हमारा हो जाएगा सिजेशन ऑफ मेंबरशिप। सेक्शन नंबर 17 नॉमिनल एंड एसोसिएट मेंबर। सेक्शन नंबर 18 मेंबर नॉट टू एक्सरसाइज राइट टिल ड्यू पेमेंट मेड। सेक्शन नंबर 19 votes of members. Section number 20 manner of exercising votes. Section number 21 restriction on holding of shares. restriction on holding का मतलब जो मैक्सिमम नंबर हमारा है वो कितना रहेगा। सेक्शन नंबर 22 ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेथ ऑफ मेंबर। तो इसके अंदर हमारा पॉइंट कवर हो जाएगा नॉमिनेशन वाला भी और माइनर और अनसाउंड मेंबर वाला भी। सेक्शन नंबर 23 लाइबिलिटी ऑफ पास्ट मेंबर एंड एस्टेट ऑफ डिजीज्ड मेंबर। तो ये हमारा रहेगा फॉर 2 years। तो इसी के साथ साथ जो भी हमारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 3 के, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो कल हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप जो हैं वो इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं। थैंक यू सो मच।